मेरे भाई प्रोटीन पाउडर खाए था और डब्बे खाए थे, गांठ बनेगा भीतर तक थोथा और घी दूध खाए थे और मम्मा के हाथ का चूरमा खाए थे, गांठ बनेगा भीतर तक बर्मा। तो बाबा की दया से हम आज बात करने वाले हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर भाई की जिनका कहना है कि फिट रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है एक गिलास दूध और ढेर सारे सपाटों की। और जहां थोड़ा सा समय आपको मिल जाए वहीं आपको खाना है चूरमा, और जहां मिले पानी तो आपको डुबकी लगा देंगे, मतलब पानी मिलते ही उसमें कूद पड़ो। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर भाई के बारे में जो फिटनेस इंडस्ट्री को ना एक नए मुकाम पे ले जा रहे हैं। इनका मतलब वीडियो जिनके बारे में है राहुल धांधलिया भाई, इनका ना बहुत बड़ा योगदान है इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, बाबा की देन। तो जो भाई राहुल भाई है ना, इन्होंने अपने फिटनेस करियर की शुरुआत करी इंस्टाग्राम पे दूध पी के और सपाटे मारकर, लेकिन लोग क्या इन्हें अंकित भाई की थर्ड कॉपी बोलने लगे। तो भैया ने ठंड में आइस बात लेना शुरू कर दिया, वो भी बर्फ की सिल्ली पर। ले भाई मान ले बाबा इधर था भाई, जनवरी का महीना में कत्तीनु चूरमा गेला सारे गांव वाले भैया गेला इस थेरेपी चल रही है भाई। यार मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा और कौन सा ज्ञान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में जब इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो मोहल्ले में अंकल आंटी को भी पता होगा इस बारे में। घर घर में ना डाइटिशियन पहुंच चुके हैं भाई, थ्रू टीवी, इंटरनेट। और आजकल तो दुनिया इतनी एडवांस होगी कि मोहल्ले की आंटी को भी पता है कि उनकी जो थाली है उसमें क्या चीज है। और ये भाई ऐसे बातें कर रहे हैं कि इन्होंने भाई कन्विंस कर दिया रूरल एरिया में स्पेशली कि भाई प्रोटीन खाना तो गलत बात है। तो बहुत सारे बच्चे जो रूरल एरिया में हैं उनके लिए एक सपना है भाई फिटनेस और बाहर की दुनिया में जाना, लेकिन भाई ने ऐसा कन्विंस कर दिया है कि इनको लगता है कि जिम और सप्लीमेंट्स तो वेस्ट है। अगर असली बॉडी बनानी है तो वो बनेगी सिर्फ दूध से और सपाटे मारने से। आपने भी इनकी बहुत सारी रील देखी और बहुत सारे लोगों ने इनको पॉइंट आउट भी किया होगा, जैसे कि इनका पानी में कूदना सिल्ली पे। और इनके एक दोस्त है, मित्र हैं जो बहुत मतलब मोटे हैं, मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी दूध और चूरमा और सपाटे, लेकिन अभी तक कम नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी रील्स इनकी वायरल हुई है जहाँ पे शराब का सेवन भी इन्होंने किया है, लेकिन इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ बात करते हैं फिटनेस की तो वहाँ पे जिम्मेदारी भी बनती है। और एक बात तो है भाई, में देख कैडी बात है कि भाई ये डायलॉग बहुत बढ़िया बोलते हैं, मतलब जो राइमिंग इनकी होती है ना देसी, वो कमाल की है। माल यो दालनिया प्रोटीन तो खाता नहीं है, पर प्रोटीन वाली कंपनियां का भविष्य ने जरूर खा जाएगा। माल माँ के हाथ का खा के बालक बढ़िया रहा सूरमा डब्बे खानिया के जब बना हुआ रखे चूरमा। लेकिन दोस्तों ये तो सब मजाक की बातें भी थी, थोड़ा सा मतलब हेट नहीं है कोई भी, प्यार है इनसे बहुत। अब थोड़ा सा ना आगे सीरियस बातें करते हैं और थोड़ी सी ना साइंस की बातें करते हैं, आधुनिक युग की बातें करते हैं। क्या सच में सिर्फ दूध और सपाटे से अच्छी बॉडी बन सकती है? आओ थोड़ा इसमें डीप डाइव करते हैं। देखो भाई, स्पेशली सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे किसी भी क्रिएटर से कोई भी हेट नहीं है, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है ना। मैं यहाँ पे किसी की डाइट और फूड को कंपेयर करने वाला हूँ, उनकी कमियां या गलतियां भी नहीं निकालूंगा, कभी मैंने पहले भी नहीं निकाली। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे आप सही इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकते हो और गलत इंफॉर्मेशन भी। जैसे कि राहुल भाई ने क्या किया है ना कि जो सप्लीमेंट है ना उनको बिल्कुल ही ना नेग्लेक्ट कर दिया और खराब बता दिया है, जबकि साइंस ऐसा नहीं बोलती है। कि भाई इन्होंने ना स्पेशली एक ऐसी नीश को टारगेट किया है जो सप्लीमेंट के अगेंस्ट बना दिए है, और ये कहना कि ये खाना और खरीदना दोनों ही गलत है, और खुद को ऐसे ही स्पेशल मार्केट किया है कि देखो ये कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, नेचुरल खाने को प्रमोट करते हैं, घरेलू खाने को प्रमोट करते हैं, और ये कोई ब्रांड प्रमोशन भी नहीं करते। इन्होंने एक अपनी अलग इस तरीके की इमेज डेवलप की है कि ऑडियंस के बारे में कितना सोचते हैं भाई। लेकिन ना हर इंसान अपनी ऑडियंस अपने आप चुनता है। जो रूरल एरिया में है ना कि उनके बीच में ऐसा माहौल बना दिया कि भैया ये सब खाना तो गलत है, सिर्फ बॉडी बनानी है तो वर्कआउट ये करना है। तो मतलब ना तो प्रोटीन खाओ, ना कोई भी ऐसी डाइट लो, सिर्फ चूरमा खाओ, दूध पियो और सपाटे मारो। लेकिन क्या उन्होंने इस चीज के बारे में आपको आगाह किया कि किसी भी चीज का एक्सेस यूज आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? मेरा आज की वीडियो का मकसद यही है कि किसी चीज के फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसी चीज को बहुत ज्यादा करने से उसके
नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, बाबा की दया से। सौदा बनेगा मेरे भाई, सौदा बोदा नहीं। क्या प्रोटीन सिर्फ डब्बों में ही है? प्रोटीन तो मेरे भाई तेरे घर की रसोई में है। प्रोटीन मेरे भाई दुकान आपको ना, दुकान आप तो बिजनेस है। ओरिजिनल प्रोटीन तो मेरे भाई तेरे घर की रसोई में मिल लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, जिन भाइयों को अच्छी फिजिक पानी है और उसको गोल को अचीव करने के लिए अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एनिमल बूस्टर न्यूट्रिशन कंपनी के सारे प्रोडक्ट। चाहे वो टेस्टा बूस्टर हो, चाहे वो वेट गेनर हो, चाहे वो वे प्रोटीन, कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट जो आपके गोल को पूरा कर सकता है। स्पेशली आज के दिन और कल भी बहुत बड़ी सेल चल रही है भाई, होली 40। आप यूज करना कोड, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, जब ये कोड बंद हो चुका है, तो आप यूज करना रूबल 15, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट अप टू 40%। हर प्रोडक्ट जेन्युइन है, इंडिया के हेल्थ मार्केट के हिसाब से बनाए गए हैं, FDA अप्रूव्ड है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और बाय कीजिए। कोड यूज करेंगे तो जेन्युइन आएगा, क्योंकि फेक वाले हमारा कोड क्यों लगाएंगे। फटाफट जाइए, बाय कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब दूध की इतनी बात हो ही रही है, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा भाई, दूध आता कहाँ से है? या तो आता है गौ माता से, या आता है फिर भैंस से। ये सब खाती है चोकर, उसमें बैक्टीरिया ग्रास को फेर्मेंट करता है, फिर डाइजेशन के बाद मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क बनने लगता है। यही वो प्रोसेस है जैसे दूध बनता है अंदर। अब दूध में क्या होता है भाई? फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल। साइंस बोलती है कि जो गाय का दूध है उसमें 87% पानी होता है, 3.3% प्रोटीन, 4% फैट एंड 4.7% लैक्टोज। हर 250 ml में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है, 12 ग्राम कार्ब होती है और 5 से 8 ग्राम फैट होता है। प्लस कैल्शियम होता है 300 mg, विटामिन डी और B12 भी होता है। और ये सब भी ना डिपेंड करता है जो डाइट होती है भाई काऊ की, उस पर। अगर उन्हें ऑर्गेनिक ग्रास खिलाया है, अच्छा फूड खिलाया है, उनके हिसाब से ये मिल्क की क्वालिटी और अच्छी और इंप्रूव हो सकती है, वरना तो भैया नॉर्मल ही है। और आपको पता है कि गाय का दूध बढ़ाने के लिए जो डेयरी वगैरह खोली है इंडिया में, कैसे करते हैं काम। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कि दूध पीना खराब है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरी डाइट में भी दूध का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ऐसा भी नहीं कि बहिष्कार कर रहा हूँ दूध के प्रोडक्ट का, मेरे बच्चे भी पीते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, मेरी डाइट में भी है भाई। लेकिन मेरा काउंटर सिर्फ उस पॉइंट पर है कि दूध और उसके प्रोडक्ट ही काफी है। जर्नल ऑफ डेयरी साइंस की एक स्टडी है 2007 की, मिल्क का प्रोटीन, कैसीन और वे का मिक्स है, स्लो और फास्ट डाइजेशन देता है। मतलब कि जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद आपकी जो रिकवरी है उसको फास्ट करता है, रिपेयर करता है और आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्या बोलता है? अगर 300 ml डेली यूज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क खत्म हो जाता है और विटामिन डी भी होता है, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ा देता है। और आपकी बॉडी के लिए एनर्जी बहुत जरूरी होती है, तो उसके लिए B12 भी होता है जो आपको एनर्जी देता है। और बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उनको भी इंक्रीज करता है। 2019 में एक स्टडी की गई थी, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे दूध पीते हैं ना, उनकी हाइट भी इंप्रूव होती है, दूसरे बच्चों से जो नहीं पीते हैं उनसे ज्यादा होती है। जैसे देसी जिम होते हैं ना, वहां पे बोला जाता है, जैसे भाई भी बोलता है कि भाई वर्कआउट के बाद दूध पी लो तो ताकत आई। अब असली गेम शुरू होता है, जो वीडियो का मुद्दा है। क्या भाई खाली वर्कआउट के बाद दूध पीने से ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी या असली ताकत आएगी? क्या दूध ही सिर्फ अकेला काफी है? अब जो साइंस बोलती है ना, आपको आजकल तो घर घर में पता चल चुका है कि अगर आपका बॉडी वेट है तो आपको कितना प्रोटीन इंटेक लेना है। मतलब 1 kg का अकॉर्डिंग 2.2 मतलब 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक। जैसे मतलब 70 kg का है तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे। और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कह रही है। अब भैया 1 गिलास दूध में होता है 8 ग्राम प्रोटीन। अब सपोज करो आप 70 kg के हो, तो आपको कितने गिलास पीने पड़ेंगे भाई प्रोटीन पूरा करने के लिए? मतलब कि 18 से 19 गिलास, या मतलब 14 से 20 गिलास के बीच में अगर आप दूध पी रहे हो, तो भाई मुझे लगता है कि आप अर्नोल्ड तो नहीं बोलोगे, लेकिन दूध वाले टैंकर जरूर बन जाओगे। और ये आज के दुनिया में, आधुनिक युग में भाई पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में 15 से 20 गिलास दूध पी रहे हो। कितने दिन पी पाओगे? आपको बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। 3 से 4 गिलास ही दूध अगर आप पी लो ना, वो भी काफी हो जाता है। और जब आप 14 गिलास दूध पी रहे हो ना अप्रोक्स, तो आपकी 1000 से ज्यादा कैलोरीज तो सिर्फ दूध में आ गई। और भाई इससे तो बॉडी बिल्ड होने से रही। अब बात करते हैं ओवर कंजम्पशन का जो खतरा है आपके ऊपर। अब जैसे राहुल भाई हमारे बोलते हैं कि बाबा की दया से दूध पियो, तो दूध का जब ओवर कंजम्पशन हो जाता है तो क्या खतरा है और साइंस क्या बोलती है भाई? 1 गिलास दूध में ना 12 ग्राम लैक्टोज होते हैं, और ये मिल्क शुगर है जो डाइजेशन के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए। देखिए 2017 की लैंसेट की एक स्टडी में ये बताया गया भाई 70% से ज्यादा लोगों को ना लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है।
मतलब कि उसे डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज कम बनता है। अगर आप दूध ज्यादा पियोगे तो ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि दूध के आइटम यूज करने से उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है या डायरिया भी हो सकता है। आप सपोज करो आप जिम जा रहे हो और वहां मार रहे हो भद्दे भद्दे, मान लीजिए 1 गिलास आप पी रहे हैं, 5 से 8 ग्राम उसमें फैट है, तो सपोज कीजिए 14 गिलास जब आप यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मतलब कि 100 अप्रोक्स पकड़ लो ग्राम फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई आपको अगर जरूरत नहीं है ना वेट गेन करने की, तो आपको एक्सेस कैलोरीज मिल रही है इससे भी, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है सपोज। तो आप अगर सीधा 100 कैलोरी मतलब 100 ग्राम फैट खा रहे हैं तो कितनी कैलोरीज होगी। और इतना ज्यादा फैट यूज करने से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से, क्योंकि और भी जो चीजें खा रहे हो आप, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो क्या बोलती है इस बारे में, जो सैचुरेटेड फैट की लिमिट है ना वो 20 से 30 ग्राम ही होनी चाहिए। अब सिर्फ अगर आपने दूध पे ही डिपेंड कर लिया तो भाई बाकी की कैलोरीज जो बाकी खाओगे उसका क्या होगा। अब दूध के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड तो है, लेकिन जो अदर फूड्स है उसके मुकाबले बहुत कम रह जाते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए क्या करोगे आप। ये बिल्कुल फैक्ट है कि दूध बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर पूरा नहीं है, इसके सहारे ही आप रह सको। क्योंकि अगर एक बैलेंस डाइट आप खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब सब संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। और अब जितने भी ये मेरे भाई है, यही जैसे राहुल भाई है, ये बोलते हैं कि सिर्फ दूध पियो, तो भाई कितना फर्क पड़ता है कैलकुलेशन का डाइट में। ये जब हमारी बहन वहां पहलवानी कर रही थी ना ओलंपिक में, जब आपने सबने देख भी लिया होगा, ग्राम ग्राम मैटर करता है भाई, ग्राम ग्राम। तो साइंटिफिक बनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, कुछ भी हम अपने अंदर ऐसे नहीं डाल सकते। थोड़ी सी और साइंस की बात कर ले इसमें स्पेशली, मतलब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गलत है। आप सपाटे के साथ सिर्फ दूध पियोगे तो बाकी की बॉडी जो उसमें यूज हो रही है, मतलब एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आप जो कैलोरीज ले रहे हो, तो एक टाइम जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही है ना, जब आप टीनेज हो, जब आप पूरा आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, जब तो आप कुछ भी खाओगे चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना भैया जॉइंट बोलने लग जाएंगे आपके, बिना मतलब की एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो एक ही पैटर्न में, क्योंकि आपने दूसरी एक्सरसाइज तो करी नहीं, और ऊपर से दूध का ओवर कंजप्शन आपको हेल्थ इश्यू देना शुरू कर देगा। आपने ये बात सुनी होगी, बहुत सारे पहलवान जो हमारे पुराने जमाने में, क्योंकि हमारे फादर साहब भी थे, हमारे गाँव में भी बहुत सारे पहलवान, और मैं बड़ा ही उनके बीच में हुआ हूँ, तो वो कहते हैं ना भाई घी खा रखा इसलिए पेट छोड़ दिया। नहीं भाई, क्योंकि एक समय पे आप बहुत मेहनत करते थे, बहुत मजबूत थे, तो ओवर ईट किया है किसी भी चीज को, जो कि जब आपने वो कैलोरीज बर्न करना बंद कर दी, लेकिन खाने की आदत आपकी वैसी है, तो बॉडी आपकी नेगेटिव चली जाती है। अब एक्सरसाइज इतने दिनों से हम कर रहे हैं भाई, जो साइंस क्या बोलती है कि कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, और यही मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो दुनिया में इतने सारे लोग, इतने सारे देश जो मेडल जीत रहे हैं, वो आधुनिक तरीके का वर्कआउट क्यों कर रहे हैं, फिर सिर्फ सपाटे ही ना मारे। आप करके देखना, 90% जो वर्कआउट है ना वो लेग्स पे चला जाता है सपाटे करते समय भी। यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी 2018 ने ये प्रूफ किया है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस 20 से 30 ग्राम प्रोटीन, वो भी पोस्ट वर्कआउट में, आपकी मसल बनाता है, सिर्फ दूध के 1 गिलास के 8 ग्राम प्रोटीन से नहीं। लेकिन आज के समय में ना दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, फिर भी कुछ भाई अपने आप को मार्केट करने के लिए मार्केटिंग गिमिक का यूज करते हैं कि सप्लीमेंट को नेगलेक्ट करो। आपके पास जो रूरल एरिया की जनता है ना, वो आपको स्टार बना देगी भाई, इसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो ब्रांड को प्रमोट ही नहीं करता। क्योंकि ये सब तो जितने लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये हार्मफुल चीज को प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी साइंस, दुनिया की कोई भी साइंटिस्ट इस चीज को कभी भी खराब बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये बनाई ही मानव के विकास के लिए है, और ये इसका डिजाइन भी ऐसे, और बनती भाई दूध से ही है, प्रोसेस वही होता है, तो खराब कैसे हो सकती है अगर वो जेन्युइन है। अब इत्तेफाक की बात ये है कि जितने भी मेरे भाई ऐसे हैं ना, इन्होंने खुद भी शायद रिसर्च नहीं की है कि साइंस और पीछे की जो स्टडीज हुई है उन्होंने क्या साबित किया है। अब ये तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई पढ़ाई बेकार की चीज है, जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं ना वो भी बेकार है, हमें तो भाई वही टाइप वाला मोबाइल ही यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले होता है वही अच्छा होगा। अब हम टच बना रहे हैं, हम दुनिया भर की फैसिलिटीज दे रहे हैं, 5G पे आ गए हैं, और भी एडवांस हो गए। अब जिस रूरल एरिया में बैठ के हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, वो भी तो एक साइंस ने डेवलप किया है। अब सपोज करो जो इंडिया का जो प्रोटीन मार्केट है ना, जो हेल्थ सप्लीमेंट का मार्केट है, वो पता है कितना बड़ा, 1.5 बिलियन का, जिसमें सारे प्रोटीन्स प्रोडक्ट आते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं। और इस इंडस्ट्री को सिर्फ मेजर फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही लीड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में ना लोग आफ्टर कोविड अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, और जब वो नेचुरल फूड से अपना प्रोटीन का कंजम्पशन पूरा नहीं कर पाते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो यूज करते हैं ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट। खुद भी सोचो यार, आप लोग सब इंटेलिजेंट हो कि प्रोटीन पाउडर आता कहां से है और हम इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं।
और सबसे कॉमन टाइप है वे प्रोटीन, और ये दूध से ही बनता है। बल्कि एक स्टडी तो अभी मैंने खुद रील्स पे देखी थी कि जहां पे ये बताया जा रहा था कि अमूल जो पहले सिर्फ दूध बनाता था, अब वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है क्योंकि उनके पास वे प्रोटीन है, क्योंकि वो दूध का प्रोडक्शन करते हैं और दूध से ही बनता है वे प्रोटीन। वे लिक्विड फिल्टर होता है, फिर ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है। साइंस बोलती है कि वे में 80 से 90% प्रोटीन का वेट होता है डिपेंडिंग ऑन टाइप। आप एक स्कूप यूज करते हो तो आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, वो भी हर तरीके से रेडी। थोड़ी सी फैट होती है, थोड़ा सा कार्ब होता है, और हाँ ब्रांड जो है उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि आपको एक ही टेस्ट में मिले, अलग अलग टेस्ट मिलते रहे। और आज के टाइम पे तो भाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आ गए हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी 2011 ने ये प्रूव किया है कि ल्यूसीन जो है वो मसल ग्रोथ का किंग है। दूध के एक गिलास में बस 0.8 ग्राम होता है और आपके प्रोटीन के पाउडर में आपको 3 से 4 गुना मिल जाता है। और जब आप वर्कआउट के बाद इसे लेते हैं, मतलब जब आपकी एनाबॉलिक विंडो खुली होती है, तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवर ज्यादा करती है, जल्दी करती है। 2019 में भाई एक और स्टडी हुई थी, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। उन्होंने ये साबित किया कि भाई जो जिम गोर होते हैं ना, जो वर्कआउट करते हैं कंपाउंड मूवमेंट का, और वो बाद में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो 20 से 30% एक्स्ट्रा होती है। आप जब खुद से रिसर्च भी करेंगे ना गूगल खोल के, और आपको बहुत सारे ऐसे जो लीगल स्टडी हुई है उसमें ये मेंशन होगा कि भाई वे प्रोटीन पीने से आपको नुकसान नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन से मिला हूं, वो आज के समय में चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे स्पेशल बॉडी बिल्डिंग के हो, लेकिन सिर्फ दूध और सपाटे से वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। आप नीरज चोपड़ा भाई से भी पूछोगे ना, आप उनकी डाइट, अभी वो लंदन टॉप में आए थे तो उनका इंटरव्यू खुद देखना वो क्या कहते हैं। अब नीरज चोपड़ा भाई जो इंडिया की इतनी बड़ी शान है, वो खुद इंटरव्यू में बोल रहे हैं भाई मैं तो लीन प्रोटीन लेता हूं जिसमें चिकन भी करता हूं। हालांकि उन्हें खाने का मन नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखो भाई। कभी कभी बाहर चिकन खाना पड़ता है, तो नॉर्मली मुझे स्वाद के लिए बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए वो बोलते हैं ना कर्म ही धर्म है, तो वो चीज़ें। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो भाई अगर बॉडी ही बनानी है, और इन सबका भाइयों का मकसद यही है बॉडी बनानी है, तो रोनी कोलमैन का आप इंटरव्यू देखो, वो 3 से 4 स्कूप पोस्ट वर्कआउट में ले रहा। हालांकि उसने बहुत सारी चीजें और भी यूज करी है। और मोस्टली ना डाइट कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत कॉमन सी चीज है। 40% उनकी डाइट में होता है प्रोटीन, 40% होता है कार्ब और 20% होता है फैट। क्योंकि जो नेचुरल डाइट से पूरा नहीं हो पाता है प्रोटीन, स्पेशली जो वेजिटेरियंस है, तो वो प्रोटीन का जब स्कूप ऐड करते हैं तो उन्हें एक स्कूप में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जबकि दूध पीने के लिए भाई बहुत सारी समस्या से झेलना पड़ सकता है आपको। सबको फेमस होना है, सबको पैसे कमाने हैं, लेकिन तरीका चूज करना है और देखना आपको है, आपको क्या सही लगता है। आप भी स्मार्ट है भाई, ये जो तंत्र बनाया ना भाई, ये स्पेशली जिस साइंटिस्ट ने बनाया भाई, इसने दुनिया की कमाल की चीज बनाई है, इंटरनेट। और ये इसमें सब चीजें अवेलेबल है, बस आपको चूज करना है कि आपको सही क्या है। ठीक है, आप खुद देखो सर्च करके, दुनिया का कोई भी एथलीट किसी भी गेम का आप देखो जिसने शीर्ष पे मुकाम हासिल किया है, उसके हर एक इंसान की आपको फुटेज मिल जाएगी पीछे की। वो अपनी डाइट के बारे में कंसल्ट करता मिलेगा आपको, उसके पास फिजिशियन होंगे, डॉक्टर्स होंगे। क्या कहीं भी एक इंसान ऐसा है आज के टाइम में किसी भी स्पोर्ट्स में, टेनिस ले लो, क्रिकेट ले लो, कुश्ती ले लो, पहलवानी, और तो और नीरज भाई इतने फेमस है, उनका वर्कआउट रूटीन ले लो, क्या सिर्फ वहां पे सपाटे हैं? अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करो, दुनिया का कोई भी एथलीट ले लो, इवन हमारे इंडिया के सबसे पहले बहुत फेमस बॉडी बिल्डर जिन्होंने ओलंपिया कंप्लीट किया है, प्रेमचंद ढींगरा साहब, उनका वर्कआउट रूटीन ले लो, उनमें क्या सपाटे हैं? अब ये वो तो पुराने ही है भाई, 1985 के आसपास के, या और भी कोई ले लो, दारा सिंह साहब ले लो, कोई भी ले लो। जब से चीजें डेवलप होनी शुरू हुई हैं, सहूलियतें आई हैं, पहले नहीं थी तो चीजें उस तरीके से काम करती थी, नॉलेज नहीं थी, लोगों को जैसे आता है वैसे कर लेते हैं। लेकिन आज एक एक चीज के ऊपर इन्वेंशन हो रही है, हर एक चीज तरीके से बनाई जा रही है। जो गलत है, फेक मार्केट है, मुनाफाखोर है हर फील्ड में, लेकिन मार्केट गिमिक का यूज करके अपनी इमेज को इस तरीके से डेवलप करना कि सिर्फ यही चीज बेहतर है, बाकी सब चीजें गलत है, तो वो गलत। फिर तो हमें पैदल चलना चाहिए, हमें ट्रेन में क्यों जाना है, हमें फ्लाइट में क्यों जाना है? क्योंकि वो तो पहले तो नहीं था, अब इन्वेंशन हो गया, वो अब वो महंगा है। तो आपकी लाइफ के जो गोल है, आपके लाइफ के जो प्लान है, और आपकी जो पॉकेट अलाउड करती है, वो मैटर करता है। अब ये सपोज करूं कि मैं सबको ये बोल दूं कि वे प्रोटीन यूज करो, वो भी गलत है, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है। तो भाई आप खुद से देखो और खुद से रिसर्च करो। मैं कह रहा हूँ मेरी गलत बात मान लो, सारी मेरी गलत है, लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए आप रिसर्च करो, ठीक है? तो कुछ चीजें इन्वेंट क्यों की गई है, मोबाइल, लैपटॉप, ये कैमरा और चीजें, ये लाइट, घर,
पहले तो नहीं होते थे ऐसे, होने लगे ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है खुद भी रिसर्च करने की। और आज के टाइम में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो कमेंट करना। और मैं उन भाई से प्यार करता हूँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लाइफस्टाइल से, उनसे। मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ को सही बताना और दूसरी चीज़ को खराब बताना, वो गलत है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और ध्यान रखिए। हैप्पी होली सभी को। और डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन प्रोटीन खरीदना हो तो भाई लिंक है, ठीक है। मैं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइन चीज़ प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर।